इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूजर रिपोजिटरी जो हमने क्रिएट किया है उसमें हम डेटा सोर्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम डेटा सोर्स टाइप ORM की हेल्प से क्रिएट करेंगे और MongoDB कनेक्शन बनाएंगे। उसके बाद हम यूजर रिपोजिटरी में क्वेरी लिखेंगे फॉर ऑल ऑपरेशंस लाइक get all users, get user by ID, saving user, updating user, deleting users. So all these operations we will perform with the help of type ORM. Okay, search on Google how to create custom repository using Express type ORM MongoDB। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि AI आपको जनरेट करके यहाँ पे कोड आपको जनरेट करके दिया, पर आपको बस यहाँ पे समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहला कह रहा है कि डिफाइन योर एंटिटी। तो सबसे पहले हमें एक src एंटिटी, एक user.ts एक एंटिटी फाइल क्रिएट करना है और उसमें हम जो भी फील्ड हमें रिक्वायर्ड होगा वो हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, उसके बाद कस्टम रिपोजिटरी जो कि हमने वो फाइल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है वहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे डेटा सोर्स और क्रिएट एंट्री मैनेजर ये सारे कनेक्शन कैसे बनाएंगे। और यहाँ पे देख रहे हो आपको DB ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डेटा सोर्स क्रिएट करेंगे। डेटा सोर्स में यहाँ पे हम टाइप ORM से डेटा सोर्स इंपोर्ट करेंगे। उसके पहले हमें रिफ्लेक्ट मेटा डेटा को हमें इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद जो एंटिटी फाइल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसको इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें ऐप डेटा सोर्स में जो है वो चीज़ें कनेक्शन पास कर देना है कि हमारा टाइप क्या होगा MongoDB, उसका सारा कनेक्शन और डेटाबेस ये सारे कॉन्फ़िगरेशन उसमें डाल है। उस डेटा सोर्स को MongoDB कनेक्शन कैसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट क्रिएट एंटिटी। ओके, तो हम अपने VS कोड पे जाते हैं। यहाँ पे src API, यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं या मॉडल्स हम कह सकते हैं। मॉडल्स के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं user.ts। ओके, और यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। सो एक हम क्लास बना लेते हैं, क्लास यूजर। ठीक है, इसके ऊपर टॉप पे हम किस टाइप होगा, एंटिटी टाइप होगा और हम इसको टाइप ORM से उसके बाद ऑब्जेक्ट ID कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं पब्लिक ID और ये किस टाइप होगा, ये हम इसको ऑब्जेक्ट ID टाइप का बना लेते हैं और इसको हम MongoDB से इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि प्रॉपर्टी अंडरस्कोर ID हैज़ नो इनिशियलाइजर एंड इट्स नॉट डेफिनेटली असाइन इन द कंस्ट्रक्टर। तो इसमें हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर देते हैं अनडिफाइंड। इसी प्रकार हम कुछ और फील्ड्स डिफाइन कर लेते हैं अपने यूज़र एंटिटी में, लाइक कॉलम। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ID कॉलम क्योंकि हमारा प्राइमरी की होगा ये, तो वो ऑब्जेक्ट ID टाइप का आप जानते हो MongoDB में अंडरस्कोर ID एक बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होता है और ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट ID टाइप का होता है। उसके बाद हम एक के ले लेते हैं फर्स्ट नेम और ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, फिर इसको कॉलम एक, फिर लास्ट नेम। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम ईमेल ले लेते हैं, पासवर्ड ले लेते हैं। तो ये हमारा ईमेल। ठीक है, स्ट्रिंग और पासवर्ड भी हम ले लेते हैं और तो और फील्ड ले लेते हैं डेट। सो एक फील्ड ले लेते हैं क्रिएटेड एट और ये किस टाइप होगा, ये हमारा डेट होगा। ठीक है, और ये क्रिएटेड डेट कॉलम। इसी प्रकार हम एक अपडेटेड डेट कॉलम ले लेंगे। ठीक है, जब भी हमारा रिकॉर्ड अपडेट होगा तो वो डेट हमारी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे इसको ले लेंगे अपडेटेड एट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने सारे फील्ड यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अंडरस्कोर ID, फर्स्ट नेम,
लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट। अच्छा, ईमेल हम जानते हैं, ईमेल हमारा जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे वो हमारा यूनिक होगा, तो हम इसको एक प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं यूनिक। ठीक है, इसको हम ट्रू कर देंगे। ओके, और यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये हमारा एंटिटी, इसने एक सैंपल दिया है, हम इसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग हमने अपना मेटा डेटा बना लिया। ये हमारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं यूज़र क्लास की, हमने उसको बना लिया। अब हम बनाते हैं डेटा सोर्स, क्रिएट करते हैं। तो डेटा सोर्स के लिए आप देखते हो रिफ्लेक्ट मेटा डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा डेटा सोर्स टाइप वारम से उसको यूज़र को। तो यहाँ पे जाते हैं हम src API के बाहर एक फोल्डर बनाते हैं db। ठीक है, और इसमें एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं डेटा सोर्स .ts। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पहले इंपोर्ट रिफ्लेक्ट मेटा डेटा को कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें इंपोर्ट डेटा सोर्स फ्रॉम टाइप वारम। ठीक है, हमने जो एंटिटी बनाया है उसको हमें इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट डेटा सोर्स इक्वल टू न्यू डेटा सोर्स, और इसके अंदर हम अब यहाँ पे सबसे पहला है टाइप, मतलब आप किस टाइप का डेटाबेस आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो हम डाल दिए मोंगोडीबी। ओके, उसके बाद आपको होस्ट डालना है, होस्ट, क्योंकि हम लोकल होस्ट से कनेक्ट कर रहे हैं तो हम लोकल होस्ट डाल देंगे। जो भी होस्ट होगा यहाँ पे हम डाल देंगे। पोर्ट हम आप जानते हो कि मोंगोडीबी बाय डिफ़ॉल्ट 27017 पोर्ट पे चलता है, तो हमने पोर्ट डाल दिया। ठीक है, डेटाबेस आप यहाँ पे देख रहे हो ऑटो सजेशन भी प्रॉपर्टी दे रहा है। ठीक है, सो डेटाबेस हमने डाल दिया। Node.js टाइप स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, जो हमारा फोल्डर का नाम है वही हमने डीबी का नाम दे दिया, Node.js टाइप स्क्रिप्ट डीबी, या इसको दे देते हैं ट्यूटोरियल। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कुछ और प्रॉपर्टी होती है लाइक एंटिटीज़ क्या होता है, जो भी हमने एंटिटी यहाँ पे बनाया है वो उसको हम एरे में पास कर देंगे, ताकि इन फ्यूचर हम एक और अगर एंटिटी बनाएं तो उसको हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी सिंक्रोनाइज लॉगिंग मोंगोडीबी में हमें लॉगिंग तो कराना है नहीं कराना, तो इसके लिए हमने इसको फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इसमें हमने ये प्रॉपर्टीज हमने पास कर दिया। अब हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम app.ts में जाएंगे, app.ts में, और हम अच्छा यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। एक यहाँ पे अब हम यहाँ पे देख रहे हो आप सर्वर यहाँ पे हमने क्रिएट किया था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटाबेस को इनिशियलाइज करेंगे। अगर वो डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल होता है तभी हम सर्वर को क्रिएट करेंगे, लाइक सर्वर को सेटअप करेंगे, अदरवाइज हम एरर थ्रो कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे डेटा सोर्स को, इंपोर्ट डेटा सोर्स है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया डेटा सोर्स को। अब यहाँ पे डेटा सोर्स डॉट इनिशियलाइज एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया। अगर ये सक्सेस होता है लाइक देन यहाँ पे एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, अगर ये होता है तो हम क्या करेंगे, हम सर्वर को यहाँ पे करेंगे, अदरवाइज कैच में हम एक एरर थ्रो कर देंगे, console.log एरर इन डीबी कनेक्शन, कुछ ऐसा एरर हम दे सकते हैं, एरर इन डीबी। और अगर ये यहाँ पे कनेक्शन आपका होता है तो console.log एक मैसेज दे सकते हैं, डेटा
बेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, चलिए अब सर्वर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो npm run day, यहाँ पे आप देख रहे हो डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली और सर्वर इज़ रनिंग ऑन। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने एंटिटी कर लिया, एंटिटी फाइल क्रिएट कर लिया। अभी ये स्टेप हम बाद में करेंगे, रिपोजिटरी में कैसे ये डेटा सोर्स यूज किया जाएगा। ठीक है, तो हमने एंटिटी क्रिएट कर लिया, हमने डेटा सोर्स फाइल क्रिएट कर लिया, हमने यहाँ पे app.ts में उसको हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब हम डेटा सोर्स अपने रिपोजिटरी फाइल में उस डेटा सोर्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने रिपोजिटरी बनाया था यूजर रिपोजिटरी, यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हम डेटा सोर्स को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट। ठीक है, डेटा सोर्स, जो हमने डेटा सोर्स हमने बनाया है। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया डेटा सोर्स को। उसके बाद हमने इंपोर्ट जो हमने एंटिटी बनाई है उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर रिपोजिटरी आप यहाँ पे देखोगे ये एक्सटेंड इसको करते हैं मोंगो रिपोजिटरी, मोंगो रिपोजिटरी। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट में यहाँ पे हम वो जो है एंटिटी जो फाइल होगा ये किसको एक्सटेंड करेगा यहाँ पे हम। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सटेंड रिपोजिटरी, या आप मोंगो रिपोजिटरी भी यूज़ कर सकते हो, दोनों वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे जब आपने डेटा सोर्स क्रिएट किया था तो यहाँ पे ये कस्टम रिपोजिटरी दिया, हम इसको दे भी सकते नहीं भी सकते, तब भी हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक्सटेंड किया और वहाँ पे हमने वो एंटिटी पास किया जो हमने क्रिएट किया है। अब हम क्या करेंगे, पब्लिक कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है ऊपर यहाँ पे आप जानते हो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर पेरेंट क्लास को अगर कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है तो हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हम मोंगो रिपोजिटरी को बताएंगे कि ये हमारा एंटिटी है और डेटाबेस डेटा सोर्स क्या है। तो यहाँ पे यूजर हम पास कर देंगे एंटिटी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑटो सजेशन भी दे रहा है, टारगेट एंटिटी टारगेट एंड मैनेजर आपको पास करना है। ठीक है, तो हमने एंटिटी पास कर दिया, मैनेजर पास करना है। तो मैनेजर हम डेटा सोर्स डॉट क्रिएट एंटिटी मैनेजर, यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, ये हमने पास कर दिया। तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया है। आप देखते हो सर्वर को, आप सर्वर हमारा रनिंग में है, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर से एक बार देते हैं, ये हमारा सर्वर, ये डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली।